Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नौजवानों को नौकरियां नहीं उन्होंने दिया। अग्निवीर योजना ला दी। नौजवान पूछता है कि हम 4 साल नौकरी करके क्या करेंगे। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती तो किसान पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा। आज जो किसान जो फसलें उपजाता है उनको जो एमएसपी नहीं मिल रही है, उसी फसल से उसको बच्चों को फीस देना है, कपड़े खरीदना है, शादी ब्याह करना रहता है, तो किसान बदहाल हो गया। दावा है कि राम जी का मंदिर बन गया मोदी सरकार में और क्षत्रिय समाज के हैं राम जी, और ऐसे में सारे क्षत्रिय कोई भी नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है और सब जो है मतदान कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। यूपी समेत 8 राज्यों में आज 58 सीटों पर छठे चरण का मतदान चल रहा है। इस समय हम सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के लम्भुआ विधानसभा क्षेत्र के यहाँ हम भपटा पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र बबलू जी हैं, जो उनका पैतृक गांव है। ये मतदान करके निकले हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे इस समय चुनाव चल रहा है, छठे चरण का मतदान है आज, तो क्या लग रहा है माहौल? देखिए, सबसे पहले तो आपके आज तक के माध्यम से जहाँ भी आवाज़ जाएगी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो लोग अभी तक मत नहीं दिए हैं, लोकतंत्र के महापर्व पर वो निकलें और सबसे पहले मतदान करें, जिससे एक अच्छी सरकार बन सके। अब जहाँ तक माहौल की बात है, अब तक इंडिया गठबंधन जो अब तक चुनाव हुए हैं पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुका है। जनता ने मोदी जी के 400 पार के नारे को 400 हार में बदल दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमशंकर शुक्ला भी इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभी उन्होंने आज तक से बातचीत में दावा किया है कि विपक्ष जो ये कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वो 40 के पार नहीं जा रही। उनके साथ जो गठबंधन का दल है, वो ऐसा कोई दल नहीं जो 40 पार जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कभी सच बोलती ही नहीं। उन्होंने नौजवानों को नौकरियां दी, जो उन्होंने वादा किया था। उनके नेता आदरणीय मोदी जी ने जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौजवानों को नौकरियां नहीं उन्होंने दिया। अग्निवीर योजना ला दी। नौजवान पूछता है कि हम 4 साल नौकरी करके क्या करेंगे। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती तो किसान पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा। आज जो किसान जो फसलें उपजाता है उनको जो एमएसपी नहीं मिल रही है, उसी फसल से उसको बच्चों को फीस देना है, कपड़े खरीदना है, शादी ब्याह करना रहता है, तो किसान बदहाल हो गया। किस तरह से आत्महत्या दर बढ़ गई। आधी आबादी की चिंता करते थे, किस तरह से मणिपुर में, कश्मीर के अंदर, हाथरस में क्या हुआ सबने देखा। कठुआ में क्या हुआ, उसके रेपिस्टों पे माला पहनाई गई। तो सवाल ये है, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता उन पर सवाल चाहती है और ये भटकाव की राजनीति करते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। लेकिन नौजवानों ने, किसानों ने, आधी आबादी ने मन परिवर्तन का बना लिया है। और आप देखिए, इतनी भयंकर गर्मी में जिस तरह से लोग वोट कर रहे हैं, वो परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। आप राजपूत समाज से आते हैं, एक माहौल है कि राजपूत वोटर इस समय नाराज हैं मौजूदा सरकार से। क्या मानते हैं उसका कितना असर जो है इधर पूर्वांचल के क्षेत्र में है? देखिए, जब भी अन्याय अत्याचार होता है, राजपूत समाज अपना आदर्श भगवान राम को मानता है, महाराणा प्रताप मानता है। तो भगवान राम ने देश दुनिया में अपने समय राजपाट की बिना चिंता किए अंतिम आबादी की चिंता की, आम गरीब की चिंता की, किस तरह से लोगों के हक हुकूक मिले, उनके राज में रहने वाला जो अंत्योदय है वो प्रसन्नचित रहे। तो उसी तरह राजपूत समाज को लगा कि पिछले 10 वर्षों से जो मोदी जी की सरकार है, उसने आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, पिछड़े के लिए कुछ किया नहीं। तो इसलिए वो जो है परिवर्तन के पक्ष में है। भाजपा का दावा है कि राम जी का मंदिर बन गया मोदी सरकार में और क्षत्रिय समाज के हैं राम जी, और ऐसे में सारे क्षत्रिय कोई भी नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है और सब जो है मतदान कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। अच्छा होता कि राम को पढ़ लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग। राम का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन राम से कुछ सीखना नहीं चाहते। राम ने तो अंतिम व्यक्ति तक जा करके सेवा का भाव उन्होंने परिलक्षित किया था। किस तरह से उन्होंने 1 मिनट के अंदर त्याग, उनके अंदर कैसा समर्पण था। जब उनको शपथ लेनी थी राजपाट की, वो जंगल चले गए। और किसके लिए गए? गरीबों के लिए गए। उन्होंने जहाँ गए जंगल में, वहाँ के लोग संगठित किया, उनके अंदर सम्मान भरा और उनको उनका हक दिलाया। तो अगर राम से सीखते तो इस तरह की बात न करते। रही मंदिर की बात, तो मंदिर तो अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा भी शर्म हो तो उनको सोचना चाहिए, अगर भरोसा हो तो न्यायपालिका के आदेश पर और न्यायपालिका दी हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत बना है और आम आदमी की सहयोग से बना है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को मंदिर का नाम लेने का कोई हक नहीं। भाजपा का ये भी आरोप है कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो जो जाति और मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उससे संविधान की आत्मा पर वो प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम लोगों पे टिप्पणी किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं किसी के घोषणा पत्र में जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर देने का कोई प्रोविजन किसी के घोषणा पत्र नहीं। भारतीय जनता पार्टी अच्छा होता अपना घोषणा पत्र पढ़ती, लेकिन उन लोगों को मैंने पहले कहा भटकाव की राजनीति करते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं। रही संविधान के सम्मान की बात, आप देख
देख लीजिए सीवीसी, सीआईसी से लेकर के सीएजी लेकर यूपीएससी चेयरमैन सारी संस्थाओं को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जेबी बना दिया है। संविधान पे इनके भटकाव की राजनीति देख लीजिए, किस तरह से इनके लोकसभा कैंडिडेट, चाहे अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह हों, चाहे हेगड़े साहब हों, चाहे अरुण गोविल जी हों, चाहे अभी राजस्थान की इनकी वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री ने किस तरह से कहा कि हमको 400 सीटें दीजिए, हमको संविधान बदलना है। तो ये तो पूरा देश देख रहा है कि संविधान का सम्मान कौन कर रहा है और कौन संविधान से छेड़छाड़ करना चाहता है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र बबलू, जिन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और भाजपा या नरेंद्र मोदी जो भी दावा करते हैं वो सब सिर्फ दावा ही है।